हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सेटअप बॉक्स के ज़रिए ऑडियो हमारे CRT टीवी के अंदर इनपुट दिए जाते हैं और इन जो ऑडियो सिग्नल हमारे सेटअप बॉक्स से टीवी में देने का काम एक वायर के ज़रिए किया जाता है। उस वायर को हम बोलते हैं 3RC वायर। अगर आपका सेटअप बॉक्स सही है और आपका 3RC वायर अगर वो भी सही है तो उसके बाद आपका जो ऑडियो देने का काम होता है टीवी का, अगर वो वायर और 3RC वायर और आपका सेटअप बॉक्स सही है और फिर भी आपका साउंड नहीं आ रहा है CRT टीवी में, तो क्या करेंगे? उसके बाद आपको सीधा ही आपके टीवी का फॉल्ट रहेगा वो, और सीधा ही आपके टीवी आप खोल दीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है सबसे पहले स्पीकर। उसके बाद अगर आपने एक बार चेक कर लिया कि स्पीकर सही है तो उसके बाद सीधा ही आपको सर्किट में आना पड़ेगा, और सर्किट में आने के बाद आपके ऑडियो IC के वोल्टेज जो कि इसको इनपुट दिया जाता है IC को, कभी कभी 12 वोल्ट दिया जाता है, कभी कभी 16 वोल्ट दिया जाता है, कभी कभी 24 वोल्ट दिया जाता है। तो अलग अलग सप्लाई से चलती है ऑडियो IC। तो आपको सबसे पहले ऑडियो IC का नंबर देखना है, ऑडियो IC का नंबर क्या है। उसके बाद उसका डेटा शीट निकालना है। डेटा शीट निकालने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, और उसके बाद आपको वो वोल्टेज आपके IC के जिस पिन पे दिया है उस पिन पे आपको चेक करना है। अगर वो वोल्टेज सही है तो आपका ऑडियो आना चाहिए। अगर आपका ऑडियो तो भी नहीं आ रहा है तो आपको उसके बाद चेक करना है उस IC का म्यूट पिन कौन सा है। म्यूट पिन आपको मालूम पड़ेगा जैसे ही, तो म्यूट के लिए एक ट्रांजिस्टर भी यूज़ किया रहता है जिसको बोलते हैं म्यूटिंग ट्रांजिस्टर। फिर उसके बाद आपको वो ट्रांजिस्टर को चेक करना है, ठीक है, या तो फिर आप उस ट्रांजिस्टर को ओपन कर दो। अगर फिर भी आपका साउंड नहीं आ रहा है तो आपको उसके बाद चेक करना है आउटपुट वोल्टेज, जो कि हमारे स्पीकर को दिए जाते एक AC सिग्नल रहता है। तो हमारा जो स्पीकर है वो AC सिग्नल पे ऑपरेट होता है, तो उसको एनालॉग सिग्नल दिया जाता है क्योंकि वो एनालॉग डिवाइस है, तो उसके लिए उसको एनालॉग सिग्नल दिया जाता है। तो उसके बाद आपको उसके इन आउटपुट पिन पे चेक करना है। अगर आपको समझ लो कि 24 वोल्ट आप इनपुट देते हो तो आपको 12 वोल्ट वहाँ से आउट मिलेगा। अगर आप उसको 16 वोल्ट इनपुट देते हो तो आपके आउटपुट पे 8 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप 12 वोल्ट देते हो तो इसके आउटपुट पे 6 वोल्ट मिलेगा। तो मतलब कि ये सीधे बात यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है कि जितना आप इनपुट दोगे उससे उसका हाफ वोल्टेज आपके आउटपुट पे मिलेगा। उसके बाद आपको सबसे पहला अभी हम सर्किट में देख लेते हैं किस तरह से वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि ऑडियो का मेन कैपेसिटर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है जो कि ऑडियो का मेन कैपेसिटर है। तो आपको ऑडियो IC के बगल में जो सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा रहेगा वही आपका ऑडियो का कैपेसिटर रहेगा। तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी ऑडियो IC है, और उसके बगल में सबसे बड़ा जो कैपेसिटर लगा रहेगा, ये देखिए कैपेसिटर लगा है। तो ये हमारा ऑडियो का मेन कैपेसिटर है जिसके ऊपर 24 या 16 वोल्ट आएंगे। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो 25 वोल्ट दिया है और 1000 माइक्रोफैरड का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 25 मैक्सिमम वोल्टेज इसका दिया है, तो मतलब यहाँ पर आपको 16 वोल्ट मिलेंगे। मतलब ये IC जो हमारी है वो 16 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाली IC है। तो 16 वोल्ट इसको मिलेंगे IC को। उसके बाद ये अपने आउटपुट पिन से 8 वोल्ट का एनालॉग सिग्नल आउट करेगी जो कि हमारे सीधा ही स्पीकर पे जाएंगे। और उसके बाद अब इसके बाद देखते हैं हमारा, अभी आप देख सकते हो यहाँ से, अभी ये यहाँ से, अभी यहाँ पर आप चेक करोगे ये अब इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो आप प्लस साइड पे आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर 16 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। ये 16 वोल्ट सीधा ही हमारे एक रजिस्टर लगा के, या आप बोल सकते हो जंपर लगा के
सॉरी यहाँ पर इसको ग्राउंड किया हुआ है, ये तो नहीं, हमको यहाँ पर पकड़ना है ये ट्रैक को। तो ये ट्रैक सीधा ही हमारे यहाँ पर जा रही है, देखिए किस तरह से हमारे IC पे जा रही है। ये यहाँ पर इस पिन पे जा रही है। यहाँ पर लिखा, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर VCC लिखा हुआ है। आप देखो पिन ध्यान से देखो, यहाँ पर VCC लिखा हुआ है। तो ये हमारा VCC मतलब मेन सप्लाई है। उसके बाद ये दोनों पिन यहाँ से 1 2 और ये 3 और ये 4, ये सॉरी ये और ये सब, ये 4 पिनें हमारे ऑडियो जैक पे जा रही है। ये हमारा ऑडियो जैक है, तो ये सीधा ही ऑडियो जैक पे जा रही है, मतलब यहाँ से ऑडियो आउट हो रहा है। इस सब पिन से ऑडियो आउट हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों के सेपरेट इनपुट आउटपुट सब दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर म्यूट पिन कौन सा है इसका। तो यहाँ पर ये पिन इसका म्यूट का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिन इसका म्यूट का है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा म्यूट लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये म्यूट का पिन है। आपको शायद प्रॉपर ना दिख पाए। तो यहाँ पर ये पिन इसका म्यूट का है। उसके बाद ये पिन सीधा ही हमारे यहाँ पर म्यूट का पिन, और ये सीधा ही इस यहाँ पर एक कैपेसिटर छोटा सा यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड, और इसके पहले देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जीरो डायोड यूज किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है जीरो डायोड। उसके बाद यहाँ से सीधा ही ये पिन यहाँ से एक रजिस्टर लगा के ये सीधा ही हमारे म्यूटिंग ट्रांजिस्टर पे गया है। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर एक म्यूट का ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। तो आपको जब भी आपका आउटपुट वोल्टेज, मतलब कि आपका जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है 8 वोल्ट दिखा रहा है, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये म्यूट का ट्रांजिस्टर ओपन करके बाहर निकाल के रख देना है, ठीक है। अभी ये म्यूट का ट्रांजिस्टर को ऑन करने का काम हमारी ये IC करती है। जैसे ही आप अपने रिमोट से म्यूट का बटन दबाते हो, वैसे ही ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, और ये पूरे ऑडियो सिग्नल को ही पूरे म्यूट कर देता है। जो ऑडियो सिग्नल हमारे इस जैक पे जाते हैं उसको पूरा ही म्यूट कर देता है, मतलब बंद कर देता है, बंद करने का काम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी IC काम करती है। इसके और भी सभी पिन हैं जो फंक्शन में करते हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, 1 बाय 1 हर एक पिन का डिस्क्रिप्शन लेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं स्पीकर का। स्पीकर हमारा किस तरह से काम करता है और उसको कैसे चेक करें। तो ये ऑडियो सेक्शन हमारा चालू है, इसका ये दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो हमने बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर किए थे। अभी इस पार्ट में हम लोग स्पीकर के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। स्पीकर किस तरह से काम करता है, इसको कैसे चेक करें। तो हम लोग अभी स्पीकर को ले लेते हैं। तो मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास एक स्पीकर है। तो अभी स्पीकर इस तरह से है कि इसके अंदर एक कॉइल लगा हुआ आता है, जो कि इसके अंदर एक कॉइल आता है। तो उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस रहेगा, उस रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पर चेक करना है। और वो रेजिस्टेंस, जितने कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतने रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेंगे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जितने रेजिस्टेंस रहेंगे वो आपके स्पीकर के फ्रंट साइड यहाँ पर ही लिखा रहेगा। यहाँ पर लिखा है, देखो किस तरह से 8 ओम्स लिखा है, 8 लिखा है। उसके बाद ओम्स का सिंबल बनाया है, और इसका जो पावर कंजप्शन लिखा है वो 18 वाट है, ठीक है। तो ये वोनिडा कंपनी के है, और जो कि यहाँ पर 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है इसका, और 18 वाट का है। तो ये रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर चेक करना है। अगर इतना रेजिस्टेंस दिखाता है तो ठीक है, स्पीकर आपका ठीक है। अगर ये इतना रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा तो आपका स्पीकर ख़राब है। या तो यहाँ पर कुछ भी ना दिखाए तो भी स्पीकर ख़राब है। अगर आपको 15 या 20, 25, 30 ओम्स दिखाए तो भी स्पीकर ख़राब है। आपको मतलब कि 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 ओम्स के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, तो आपका स्पीकर सही है। नहीं तो ये स्पीकर ख़राब है। तो हम देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर आपके सामने रख दिया हूँ।
तो हम सबसे पहले अपने जो मीटर है उसको कंटिन्यूटी के रेंज पे रखना है हमको, या डायोड चेक, जिस रेंज पे हम डायोड चेक करते हैं उसी रेंज पे रखना है। उसके बाद आपको प्रॉप शॉर्ट करना है, आपको 0 या 1 ओम्स 001 दिखाना चाहिए। ठीक है, ये 001 इसलिए है क्योंकि इस वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो आगे हम देखते हैं किस तरह से। अभी मुझे इस प्रॉप को ये दोनों पॉइंट पे टच करना है। तो यहाँ पर मुझे 9 ओम्स दिखा रहा है, 8 ओम्स दिखा रहा है। अभी ठीक है, अच्छे। उसके बाद आपको परफेक्ट ओम्स देखना है, तो इस रेंज से हटा के इस रेंज पे लाना पड़ेगा, 200 ओम्स के रेंज पे। तो मैं यहाँ से यहाँ पर करता हूँ, अभी आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ जाएगा क्या है। तो यहाँ पर मुझे 8.6 ओम्स दिखा रहा है, तो मतलब कि हमारा ये स्पीकर सही है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, ये चालू है। इस तरह से हम स्पीकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्पीकर चेक करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। तो इसके अंदर कुछ तकलीफ़ नहीं आएगी आपको चेक करने में, क्योंकि पूरा का पूरा डिटेल इसके ऊपर दिया हुआ है कि 8 ओम्स का रजिस्टेंस है, पावर कंजप्शन आपका 18 वाट दिया है। तो ये है इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो स्पीकर की यहाँ पर लिख दी गई है, ओनिडा कंपनी की है। उसके बाद हम दूसरा एक जो ले लेते हैं स्पीकर इस तरह से। तो स्पीकर ये काफ़ी जूना मुझे लग रहा है। तो इसके ऊपर आपको देख सकते हो कि ये इस पर लिखा हुआ है, ये सब डिटेल इसके ऊपर नहीं जाते हम लोग, सीधा हमारा जो मेन पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 ओम्स, 4 ओम्स का स्पीकर है और इसका 10 वाट, इसका जो पावर कंजप्शन है वो 10 वाट है। तो आपको यहाँ पर 4 ओम्स अगर ये दिखाए तो सपोज समझ लो कि ये स्पीकर सही है। अगर 4 ओम्स नहीं दिखाता है या 0 ओम्स दिखाता है, सपोज करो कि ये ख़राब है। इसका अगर 0 ओम्स दिखाया, समझ लो कि इसका इंटरनल जो कॉइल है वो शॉर्ट हो चुका है। अगर ज़्यादा दिखाए तो समझ लो कि वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका हम सबसे पहले पॉइंट ढूंढते हैं। तो पॉइंट इस तरह से है, यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर निकाले गए हैं जो कि हमारे कनेक्टर को जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्पीकर को हम सबसे पहले मीटर को शॉर्ट करें, यहाँ पर कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के आपको 001 ओम्स दिखाना चाहिए। उसके बाद आपको दोनों पबों को इस तरह से लगाना है, आपको हार्ड टच नहीं करना है। यहाँ पर मुझे ये 4 ओम्स के आसपास दिखा रहा है, तो मतलब कि ये स्पीकर मेरा सही है। अभी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देखना है इसका इस तरह से। तो मैं मल्टीमीटर रेंज चेंज करिए मल्टीमीटर का और आपको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ेगा। ये हमारा दिखा रहा है 4.2 ओम्स, मतलब कि ये स्पीकर मेरा सही है। तो इस तरह से मैं इसको साइड में देता हूँ। अभी ये तो हम स्पीकर ईजिली चेक कर लिए कि सही है या ख़राब है। लेकिन अगर इन केस आपको ऐसे स्पीकर चेक करने हो जो कि एक बॉक्स के अंदर पैक होता है, तो उसे आप कैसे चेक करोगे। देखिए इस तरह के स्पीकर है जो कि एक बॉक्स के अंदर पूरी तरह से पैक है। आपको मैं इस तरह के स्पीकर जो आपके पूरे एकदम बॉक्स के अंदर पैक होते हैं, उसे आप कैसे चेक करोगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक स्टिकर लगाया हुआ है, बाकी इसका जो स्पीकर है वो अंदर है। तो उसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसके जो आगे का कवर है, मैं आपको कवर निकाल के दिखाता हूँ इस तरह से। इसके आगे का ऐसा कवर निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको सामने से स्पीकर दिखेगा। उसके बाद आप इसको खोल के इसका देखिए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, कितना ओम्स है। आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। तो इसको चारों स्क्रू का आपको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद स्पीकर का बाहर लीजिए, उसके ऊपर का जो लिखा हुआ डेटा है वो पढ़िए, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है, उस तरीके से आप चेक करिए।
अगर ठीक है आपको उस तरीक़े से चेक करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है तो कोई बात नहीं, हम और दूसरा तरीका देख लेते हैं किस तरह से। आपको सीधा ही क्या करना है, इसके वायर को पकड़ना है आपको, जो कि वायर पीछे से निकाला हुआ है। इस तरह से इसके वायर को आप सीधा पकड़िए और इसको दोनों टर्मिनल को आप इस तरह से, आपको ये दोनों टर्मिनलों को आपको मल्टीमीटर पे चेक करना है। अगर ये मल्टीमीटर पे कुछ ओम्स दिखा रहे हैं तो सपोज करो कि ये चालू है। अभी हम किस तरह से चेक करते हैं इसको, आपको इतना आइडिया होना चाहिए। जो हमारा जो स्पीकर आता है नॉर्मल जो टीवी में यूज होता है वो 8 ओम से लेके 4 ओम तक रहता है, तो इस तरह से। और जो हम थिएटर के अंदर यूज होता है वो भी लगभग 4 ओम से 8 ओम के बीच में ही रहता है। तो इस तरह से इसके दोनों टर्मिनलों को इस तरह से, एक यहाँ पर मल्टीमीटर का एक प्रॉब रखिए इस पर और दूसरा इस पर रखिए। अभी आपको क्या दिखा रहा है वो हम देखते हैं। आपको हाथ से टच नहीं करना, नहीं तो इसका इंटरनल रजिस्टेंस, आपका हाथ का भी रजिस्टेंस दिखाना शुरू करें। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कितना, 4 ओम्स के आसपास दिखा रहा है, 4.5 ओम्स। तो मतलब इसका इस वायर का भी कुछ रजिस्टेंस रहेगा, इसीलिए 4.5 ओम्स दिखा रहा है। अभी मल्टीमीटर चेक का रेंज चेंज करता हूँ, आपको कंटिन्यूटी के साथ दिखाएगा। इस तरह से आपको दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से आप स्पीकर को चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी हम थोड़ा एक पूरा डिटेल में ले लेते हैं, जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा देखा उसको एक तरह से हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। जैसा कि हमने देखा कि सर्किट में किस तरह से बना होता है, कि सपोज करो कि ये हमारी एक ऑडियो आईसी है, इस तरह से इसको चलने के लिए हमको 16 वोल्ट दिए जाते हैं। इसको चलने के लिए हम इसको 16 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट, दोनों में से कोई एक सप्लाई दी जाती है, या फिर 24 वोल्ट। इस तरह से इसको वोल्टेज दिए जाते हैं। उसके बाद बीच में आपको एक कैपेसिटर लगाया रहता है, जिसका प्लस साइड इधर और माइनस साइड नीचे, इस तरह से रहता है। ये हमारा ग्राउंड रहता है। सबसे पहले आपको इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो आपको इस वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पे सही दिखा रहे हैं तो ठीक है, मतलब कि ये वोल्टेज हमारे आईसी को मिलते रहेंगे। अगर यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं दिखा रहे हैं तो आपको एसएमपीएस से, क्योंकि ये वोल्टेज सीधा ही एसएमपीएस से, क्योंकि हमारा सेकेंडरी साइड आता है, वहाँ से सीधे एक डायोड लगा के सीधे ये सप्लाई हमारी आईसी को दी जाती है। उसके बाद एक कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है। उसी लाइन में कैपेसिटर लगाया जाता है। उसके बाद हमारी ऑडियो आईसी में एक म्यूट पिन होता है। म्यूट पिन इस तरह से उसके इस तरह से रहता है। इसको ऑपरेट करने का काम हमारी आईसी करती है, इसको ऑपरेट करने का काम हमारी आईसी के करती है, और इसको ग्राउंड किया जाता है। तो ये हमारा हो गया म्यूट का पिन। उसके बाद हम किसी में स्टैंड बाई पिन होता है, स्टैंड बाई का पिन होता है। ये भी आईसी देती है इस आईसी को। उसके बाद यहाँ से ऑडियो इन आउट की जाती है। अगर 2 स्पीकर है तो दो ऑडियो जो है आउट करती है, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। उसके बीच में एक कैपेसिटर लगाया होता है, जो कि सिग्नलों को फिल्टर करने का काम करवाया जाता है। ये हमारा राइट साइड का हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड का। उसके बाद इसके बाद सीधा ही हमारे स्पीकर को दिए जाते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारे स्पीकर को दिया जाता है। उसके बाद अलावा इसके अंदर ऑडियो इन का भी पिन होता है, जो इनपुट पिन होता है। ये 2 इनपुट रहेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड का इन, ठीक है। इन लेफ्ट, इन राइट, इस तरह से इसको सप्लाई दी जाती है और इस तरह से ऑन होता है। तो यहाँ पर हमको वोल्टेज कितने मिलेंगे, 16 वोल्ट अगर इन है तो 8 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ पर भी हमको 8 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से मिलेंगे। और ये हम ऑनलाइन भी चेक करेंगे, लेकिन इसके आने वाले वीडियो में, आगे के जो वीडियो आएंगे, इस वोल्टेज को हम ऑनलाइन चेक करके आपको सामने दिखाएंगे।
ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।